चिकागो इंडिया सुबह के 6:30 बजने वाले हैं। वक्त हो गया है तेज रफ्तार खबरों का। फटाफट खबरों में आपको दिखाएंगे सिलेंडर धमाके से दहला शामली, लेकिन पहले देखिए नॉन स्टॉप अंदाज में सिर्फ 10 मिनट में सुबह की देश और दुनिया की 100 बड़ी खबरें। बिहार में महागठबंधन सरकार बनने के पूरे आसार। सुपर एग्जिट पोल के मुताबिक महागठबंधन को मिलेंगी 141 सीटें, 88 सीटों पर सिमटेगी एनडीए। इंडिया टीवी ने 4 चैनल्स के एग्जिट पोल के आधार पर तैयार किया सुपर एग्जिट पोल। एलजेपी का खाता खुलना मुश्किल, अन्य को मिलेगी 10 सीटें। माया एक्सेस के एग्जिट पोल के मुताबिक महागठबंधन 150 के आंकड़े तक पहुंचेगा। एनडीए के खाते में आएंगी 80 सीटें, अन्य को 9 सीट। टुडे चाणक्य ने महागठबंधन को सबसे ज्यादा 180 सीट दी, एनडीए को 55 सीट पर सिमटाया। एलजेपी के खाता नहीं खुलने का अनुमान लगाया। सी वोटर के एग्जिट पोल के मुताबिक महागठबंधन को 120 सीटें मिलेंगी, एनडीए को 116, एलजेपी 1 और अन्य 6 सीट पर सिमटेगी। पीपल्स पल्स के एग्जिट पोल के मुताबिक महागठबंधन को मिलेंगी 103 से 120 सीट, एनडीए 90 से 105 सीट तक पहुंचेगा। चारों एग्जिट पोल में तेजस्वी सीएम पद की पहली पसंद। माया एक्सेस के मुताबिक 44% सीएम देखना चाहते हैं, 35% लोगों की पसंद नीतीश कुमार। पीपल्स पल्स एग्जिट पोल के मुताबिक सीएम के लिए 36% लोगों को तेजस्वी पसंद, नीतीश के साथ 34% लोग। जातियों पर सी वोटर का एग्जिट पोल 35% दलित, एनडीए के साथ आरजेडी को 33% दलितों का समर्थन। सी वोटर के मुताबिक एनडीए के पक्ष में 37% ओबीसी वोट, आरजेडी को 41% का समर्थन, 62% मुस्लिम आरजेडी के साथ। चिराग पासवान ने कहा 40 का आंकड़ा पार नहीं कर पाएंगे नीतीश कुमार, इमोशनल कार्ड नहीं आएगा काम। चिराग बोले चिराग को नहीं मिलेगी लोगों की नीतीश को नहीं मिलेगी लोगों की सहानुभूति। प्रचार के आखिरी दिन नीतीश ने कहा था मेरा आखिरी चुनाव। शिवसेना नेता संजय राउत का नीतीश पर हमला, कहा बिहार की जनता उनको रिटायर कर देगी, लोग विदाई के मौके का कर रहे थे इंतजार। आरजेडी प्रवक्ता मनोज झा ने कहा उकसावे के बावजूद बिहार के लोगों ने काम से जुड़े मुद्दे पर वोट दिया। 10 नवंबर को शपथ लेते ही उसी दिन से वादों पर काम होगा शुरू। पूर्णिया के धमदाहा विधानसभा क्षेत्र में मतदान के दौरान फायरिंग हुई, वांछित बदमाश के भाई की मौत। हालात पर काबू पाने के लिए सीआईएसएफ के जवानों ने की 5 राउंड हवाई फायरिंग, उग्र भीड़ ने जवानों के साथ की हाथापाई। बिहार में तीसरे चरण में 57.91% वोटिंग हुई, 15 जिलों में 78 सीटों पर वोट डाले गए। एग्जिट पोल के बाद एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सहयोगियों के साथ बैठक की। एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी को मिलेंगे 28 में 16 से 18 सीट। सीएम शिवराज सिंह का आरोप, खरीद फरोख्त की राजनीति करते हैं कमलनाथ, आज भी बीजेपी विधायकों को कॉल कर रहे हैं। सीएम कमलनाथ का चुनाव आयोग पर आरोप, 3 नवंबर की बूथ कैप्चरिंग की घटनाओं के बाद नहीं कराई गई दोबारा वोटिंग। जो बाइडेन चुने गए अमेरिकी राष्ट्रपति, पेंसिल्वेनिया में जीत के साथ खत्म की ट्रंप की उम्मीदें, कमला हैरिस बनेंगी नई उपराष्ट्रपति। बाइडेन के खाते में अब तक 290 इलेक्टोरल वोट आए, डोनाल्ड ट्रंप को केवल 214 इलेक्टोरल वोट मिले। जीत के बाद बाइडेन की पहली प्रतिक्रिया, कहा अमेरिकी जनता ने मुझ पर और कमला हैरिस पर जो भरोसा जताया है उस पर गर्व हो रहा है और विनम्रता महसूस कर रहा हूं। बाइडेन ने कहा प्रचार खत्म होने के साथ ही गुस्सा और बयानबाजी खत्म करने की जरूरत, अमेरिका के एकजुट होने और जख्मों को भरने का समय। बाइडेन ने ट्वीट कर अमेरिका की जनता का आभार जताया, लिखा देश का नेतृत्व करने के लिए चुने जाने पर सम्मानित महसूस कर रहा हूं, लोगों का भरोसा कायम रखूंगा। कमला हैरिस ने बाइडेन की जीत के बाद ट्वीट कर लिखा, कहा काफी मेहनत करना है बाकी। कमला हैरिस ने बाइडेन को जीत पर बधाई देने वाले फोन का वीडियो ट्वीट किया। फोन पर कहा हमने कर दिखाया जो। पीएम मोदी ने राष्ट्रपति चुने जाने पर बाइडेन को बधाई दी, भारत अमेरिकी संबंधों को नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए साथ काम करने की जताई इच्छा। प्रधानमंत्री मोदी ने उपराष्ट्रपति चुने जाने पर कमला हैरिस को बधाई दी, सभी भारतीय अमेरिकन के लिए गर्व बताया। कमला हैरिस के समर्थन से भारत अमेरिकी संबंधों में और मजबूती की उम्मीद भी जताई। ट्रंप अभी हार मानने को तैयार नहीं, ट्वीट कर कहा काफी अंतर से चुनाव जीता, ट्विटर ने तुरंत ट्रंप को किया ब्लॉक। ट्रंप ने चुनावी नतीजों को चुनौती देने का भी ऐलान किया, बयान जारी कर कहा हमारी टीम चुनावी नियमों को कायम रखने और असली विजेता को कुर्सी पर बिठाने के लिए शुरू करेगी अभियान। मीडिया में बाइडेन को विजेता घोषित किए जाने के समय वर्जीनिया में गोल्फ खेलते नजर आए ट्रंप, बाद में लौटे व्हाइट हाउस। वर्जीनिया गोल्फ कोर्स से वापस लौटने पर ट्रंप के खिलाफ नारेबाजी भी हुई, व्हाइट हाउस के पास खड़े लोगों ने ट्रंप के काफिले के सामने हूटिंग की। व्हाइट हाउस के पास ट्रंप समर्थक भी जमा, ट्रंप के काफिले का सामने ट्रंप के समर्थन में की नारेबाजी। बाइडेन की जीत की खबर आते ही पूरे अमेरिका में जश्न, राजधानी वाशिंगटन डीसी ने ब्लैक लिव्स मैटर्स प्लाजा के पास हजारों लोग जमा हुए, डांस कर खुशी भी जताई। वाशिंगटन डीसी में बाइडेन समर्थकों ने ट्रंप के पुतले के साथ निकाली रैली, व्यस्त चौराहे पर दिन भर गाना गाकर खुशी का इजहार किया।
वॉशिंगटन डीसी में ब्लैक लाइव्स मैटर स्क्वायर के पास प्रदर्शनकारियों ने रोड पर लिखा बाय बाय ट्रंप। ट्रंप विरोधी पोस्टर्स भी लहराए। न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर भी भारी संख्या में बाइडेन समर्थक जमा, डांस कर मनाया जश्न। कई लोगों की खुशी से निकले आंसू। फिलाडेल्फिया में आमने सामने आए बाइडेन और ट्रंप के समर्थक, दोनों कैंप निकाल रहे थे रैली। पुलिस ने हालात को काबू में करने की कोशिश की। अटलांटा में भी ट्रंप समर्थकों ने निकाली रैली, स्टॉप द स्टील के नारे लगाए। ब्लैक लाइफ मैटर के खिलाफ भी पोस्टरबाजी। गुजरात को आज एक और गिफ्ट देंगे प्रधानमंत्री मोदी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हजीरा से घोघा के बीच रो पैक्स फेरी सेवा को हरी झंडी दिखाएंगे। रो पैक्स टर्मिनल का भी उद्घाटन होगा। फेरी सर्विस के जरिए हजीरा और घोघा के बीच का सफर 4 घंटे में पूरा होगा। रोड के जरिए 380 किलोमीटर का सफर तय करने में लगते हैं 10 घंटे। यूपी के शामली में खाना बनाते समय घर में रखे 3 सिलेंडर फट गए। रह कर ब्लास्ट होने से अफरा तफरी मची। शामली में सिलेंडर के ब्लास्ट की चपेट में आकर महिला समेत 2 लोग झुलसे, अस्पताल में इलाज जारी। घर को पहुंचा भारी नुकसान। यूपी के गाजीपुर में बाहुबली मुख्तार अंसारी की पत्नी और साले की संपत्ति कुर्की होगी। डीएम ने गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई के आदेश दिए। मऊ में मुख्तार अंसारी के 2 गुर्गों के अवैध कब्जे पर चला बुलडोजर। प्रशासन और पुलिस ने की ध्वस्त करने की कार्रवाई। गाजीपुर में मुख्तार अंसारी के करीबियों पर प्रशासन का खौफ। नोटिस मिलने के बाद खुद ही अवैध होटल के हिस्से को तोड़ने में है जुटे। उत्तर प्रदेश सरकार का माफियाओं और गुंडों के खिलाफ प्रयागराज में ऑपरेशन जारी। नैनी के बालू माफिया के घर 4 बुलडोजर लगवाकर अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया। मेरठ में 2.5 लाख के नामी कुख्यात बदन सिंह के घर की पुलिस ने कुर्की की। पुलिस कस्टडी में फरार होने के मामले में कोर्ट ने कुर्की के आदेश दिए थे। एमपी सरकार भी यूपी के नक्शे कदम पर चल रही। उज्जैन में गांजा तस्कर जीतू बुंदेला के अवैध मकान पर चला बुलडोजर। एक्ट्रेस उर्मिला मातोंडकर को महाराष्ट्र विधान परिषद भेजेगी शिवसेना। कांग्रेस के टिकट पर लड़ चुकी हैं पिछला चुनाव। मराठा आरक्षण के लिए मराठा क्रांति मोर्चा पहुंचा मुंबई। डीएम ऑफिस के बाहर जमा, मातोश्री के बाहर पहुंचने की नहीं मिली इजाजत। सीएम उद्धव ठाकरे के निवास मातोश्री के बाहर बढ़ाई गई सुरक्षा। पुलिस वैन भी तैनात। आने जाने वाली गाड़ियों की हो रही है चेकिंग। पाकिस्तान ने एलओसी पर 3 सेक्टर में फायरिंग की। पुंछ और मानकोट में अलावा इंटरनेशनल बॉर्डर पर देवगार को बनाया निशाना। भारत ने दिया मुंहतोड़ जवाब। भारत ने PSLV C49 से किया रडार इमेजिंग सैटेलाइट का प्रक्षेपण। 9 अंतर्राष्ट्रीय उपग्रह भी अपने कक्ष में स्थापित किए। श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से रडार इमेजिंग सैटेलाइट EOS-ON-01 की लॉन्चिंग। इसरो का साल का पहला मिशन कामयाब। भारतीय सेना को मिले 217 और जवान। एनडीए पुणे में पासिंग आउट परेड हुई। वायुसेना प्रमुख RKS भदौरिया ने परेड की सलामी ली। बालाबार नौसेना अभ्यास का पहला चरण संपन्न। बंगाल की खाड़ी में नौसेना ने दिखाई ताकत। 17 से 20 नवंबर से अरब सागर में दूसरा चरण। अंडमान निकोबार के पास संदिग्ध बोट पकड़ी गई। कोस्ट गार्ड म्यांमार के 12 क्रू मेंबर्स से पूछताछ जारी। शिवसेना की फारूक अब्दुल्ला को नसीहत। संजय राउत ने कहा पाकिस्तान जाकर लागू करें धारा 370। जम्मू में सिविल सोसाइटी, राजनेताओं और दूसरे वरिष्ठ लोगों से मिला गुपकार डिक्लेरेशन वाला समूह। मिलकर DDC चुनाव लड़ने की भी अपील। गुपकार डिक्लेरेशन के खिलाफ जम्मू में डोगरा फ्रंट के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। अभी जम्मू दौरे पर है गुपकार डिक्लेरेशन के सदस्य। 124 दिसंबर तक जम्मू कश्मीर में जिला विकास परिषद चुनाव। कांग्रेस चुनाव में हिस्सा लेगी। पंजाब में ट्रेन चलाने के लिए रेलवे की शर्त। कहा चलेंगी तो मालगाड़ी और पैसेंजर ट्रेन एक साथ चलेंगी। कोरोना की वजह से बड़े बदलावों के साथ हज 2021 की घोषणा। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया भी शुरू। अयोध्या में इस बार राम जन्मभूमि पर मनाया जाएगा दीपोत्सव। दिवाली के मौके पर 5 लाख मिट्टी के दिए जलाए जाएंगे। राम मंदिर निर्माण शुरू होने के बाद अयोध्या की पहली दिवाली होगी यादगार। देश की 4 प्रमुख रामलीला मंडली को भी अयोध्या बुलाया गया। IIT दिल्ली के दीक्षांत समारोह में प्रधानमंत्री मोदी का छात्रों के साथ संवाद। का कोरोना के बाद तकनीक की होगी बड़ी भूमिका। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा देश को है टेक्नोलॉजी की जरूरत। तकनीक में आस्था भविष्य को रोशनी दिखाती है। पीएम मोदी ने IIT के छात्रों को इंडिया का सबसे बड़ा ब्रांड एम्बेसडर करार दिया। बोले आत्मनिर्भर भारत अभियान से युवाओं को बहुत मौके मिलेंगे। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का करीब 63% काम पूरा हुआ। अवनीश अवस्थी ने समीक्षा की। कहा जनवरी तक पूरा हो जाएगा काम। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए UP PCL के कई प्रोजेक्ट का किया उद्घाटन। यशवर्धन कुमार सिन्हा बने देश के नायब मुख्य सूचना आयुक्त। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शपथ दिलाई। मुंबई क्राइम ब्रांच ने सांताक्रूज इलाके में 2 लोगों को किया गिरफ्तार। दोनों के पास से 5 रिवॉल्वर, 40 राउंड बुलेट मिली। फिलहाल आगे की जांच जारी। उत्तराखंड के हरिद्वार में मिठाई की दुकान में सिलेंडर फटा। करीब 20 लोग घायल, अस्पताल में भर्ती। तमिलनाडु के रामेश्वरम में नए रेलवे सी ब्रिज के निर्माण का काम जारी। कई नावों का भी किया जा रहा है इस्तेमाल। कोलकाता हाईकोर्ट ने बंगाल में पटाखों पर बैन लगाया। एक दुकानदार ने कहा सरकार को हमारा दर्द समझना चाहिए। तमिलनाडु के एक मंदिर में रह रहा हाथी अपने हेयर स्टाइल की वजह से सुर्खियों में। गर्मी के सीजन में 3 बार धुले जाते हैं बाल।
श्री गुरु ग्रंथ साहिब के 328 पावन स्वरूपों के गायब होने के मामले ने तूल पकड़ा। सिख संगठनों ने अमृतसर में किया प्रदर्शन। केरल के एक चर्च में 7.5 करोड़ रुपए का कैश मिला। आईटी के छापे में टैक्स चोरी और विदेशी फंड का शक। गुजरात में स्पिरिचुअल गुरु पर रेप का आरोप। पुलिस ने कहा पहले भी इसी आरोप में जेल की सजा भुगत चुके हैं। देश में एक दिन में कोरोना के 46,152 नए केस, कुल मरीजों की संख्या 85 लाख के पार। देश में एक दिन में कोरोना से 556 लोगों ने जान गंवाई। अब तक 1,26,162 लोगों ने दम तोड़ा। देश में एक दिन में करीब 54,000 लोगों ने दी कोरोना को मात। तब तक 78,19,000 से ज्यादा लोग रिकवर हुए। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 6,953 नए केसेस आए। 4 महीने में सबसे ज्यादा 79 लोगों ने जान गंवाई। दिल्ली के हेल्थ मिनिस्टर सत्येंद्र जैन का बयान का राजधानी में कोरोना की तीसरी वेव जल्द समाप्त होगी। महाराष्ट्र में कोरोना के केवल 3,959 मामले। एक दिन में 150 लोगों ने जान गंवाई। अप्रैल से आज तक बीएमसी ने मास्क नहीं पहनने वालों से 4.5 करोड़ रुपए फाइन वसूले। यूपी में कोरोना के 1901 नए केसेस आए। आज 25 मरीजों ने दम तोड़ा। हरियाणा में 24 घंटे में कोरोना के 2011 नए केस, 17 कोरोना संक्रमितों की मौत। गुजरात में बीते 24 घंटे में कोरोना से 1,046 लोग संक्रमित हुए, 5 की मौत। जम्मू कश्मीर में कोरोना के 532 नए केस, एक दिन में 5 की मौत, 688 रिकवर। केरल में बीते 24 घंटे में कोरोना से 7,201 लोग संक्रमित हुए, 28 लोगों की मौत। जर्मनी के लिपजिंग शहर में कोरोना के कारण पाबंदियों के खिलाफ बड़ा प्रोटेस्ट, 20,000 लोग सड़क पर उतरे। ग्रीस की राजधानी में कोरोना के बढ़ते केसेस के कारण लॉकडाउन। राजधानी एथेंस की सड़कें सूनी। इमरान खान ने पूर्व पीएम नवाज शरीफ को सीआर बताया। आकाश सेना में विद्रोह पैदा करने की कोशिश कर रहा सीआर। अफगानिस्तान के काबुल में बम धमाका, एक पत्रकार समेत 3 की मौत। अमेरिका के लॉस एंजलिस में हॉस्पिटल के छत पर एयर एम्बुलेंस क्रैश, पायलट समेत 3 लोग सुरक्षित। आईपीएल के एलिमिनेटर में आरसीबी की हार के बाद कप्तान कोहली के समर्थन में आए कोच और दूसरे सपोर्ट स्टाफ। कप्तान बनाए रखने का समर्थन किया। मुंबई में फिल्म लक्ष्मी का प्रीमियर, अक्षय कुमार और कायरा अडवाणी मौजूद। फिल्म 9 नवंबर को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर होगी रिलीज।